Hello, dear UPSC aspirants. This video is strictly for the people who are giving their prelims for the first time या फिर उनके लिए है जिनका प्रीलिम्स अभी तक नहीं निकला है। तो देखिए, अगर आपका प्रीलिम्स अभी तक नहीं निकला है, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो प्रीलिम्स देने के लिए, तो एक बात समझिएगा कि देर आर लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स। हार्ड वर्किंग वो इंटेंशन से हैं, है ना, एंड दे विल नेवर बी एबल टू क्लियर मीन्स, क्योंकि देखिए क्या है, गाइडेंस, देर इज़ अ लैक ऑफ गाइडेंस के साथ साथ देर इज़ लॉट ऑफ मिस गाइडेंस। एंड आई एम टॉकिंग दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हेन टू स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखिए, प्रीलिम्स प्रिपरेशन के दो मतलब होते हैं। एक, आप सीरियस प्रीलिम्स प्रिपरेशन कर रहे हो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, और एक जो हम अपनी फर्स्ट रीडिंग करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं, है ना, कि हम सिलेबस को जान रहे हैं, हम फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। फाइन। तो सीरियस प्रीलिम्स प्रिपरेशन का क्या मतलब है कि हम मेंस के सारे सब्जेक्ट वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। हम कोई क्लासेस लेते हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, कोई एडवांस नॉलेज वाली क्लासेस लेते हैं, हम कुछ टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं सीरियस प्रीलिम्स प्रिपरेशन में। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसमें क्या है ना, अगर आप कोई कोर्स अभी ज्वाइन कर रहे हो प्रीलिम्स का, विच इज़ अभी नवंबर 16 हुई है, आपके पास 15 दिन नवंबर के हैं, आपके पास पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है, तो अगर आप अभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो इसके बहुत सारे पिटफॉल्स हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें समझने के पहले सबसे पहले ये समझिए कि देखिए, ज़्यादातर प्रिपरेशन को अफेक्ट करने वाली सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है एंग्जाइटी। किस बात की एंग्जाइटी? बिकॉज यूपीएससी में बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग डायमेंशंस हैं, और इन डायमेंशंस के साथ आपको दो स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। एक आंसर राइटिंग की स्किल की ज़रूरत है, और दूसरा एमसीक्यू की स्किल डेवलप करनी है। तीसरी स्किल भी हम मान सकते हैं कि वेदर यू हैव नोट मेकिंग स्किल और नॉट। ठीक है, अब देखिए, एंग्जाइटी क्या होती है। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमेशा हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में चिंता कर रहे हैं। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं हिस्ट्री छूट रही है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री छूट रही है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऑप्शनल छूट रहा है। ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि एथिक्स छूट रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, कि देखिए, हर चीज़ को प्रिपेयर करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और आप उसी टाइम पे उस चीज़ को प्रिपेयर करिए। बिल्कुल भी एंग्जाइटी मत रखिए आप किसी भी चीज़ को लेकर के। फाइन। तो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी नवंबर दिसंबर में, तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो, प्रीलिम्स के कोर्सेज में मत उलझो, बहुत ही ओवरली रोज़ रोज़ होने वाली टेस्ट सीरीज़ में भी मत उलझो, है ना। नहीं तो आप कब पढ़ोगे ऑप्शनल? अगर आप नवंबर दिसंबर में ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन चालू कर दोगे फुल प्लेजेड, तो आप ऑप्शनल पढ़ोगे कब? आप एथिक्स पढ़ोगे कब? बिकॉज 80 दिन में तो आप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस ऑप्शनल और एथिक्स नहीं पढ़ सकते, तो आपको प्री प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ना। तो आप अभी से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे, और प्रीलिम्स के टाइम तो आपको प्रीलिम्स की ही प्रिपरेशन करनी है, तो फिर मेंस की जब प्रिपरेशन ही नहीं करनी है तो मेंस लिखोगे कैसे? और देखिए, सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हर साल उसमें सिलेक्ट होने वाला है, अभी वो आराम से जैन फेब तक मेंस की भी प्रिपरेशन करेगा। हाँ, वो प्रीलिम्स का वेटेज बढ़ा देगा, लेकिन वो मेंस की भी प्रिपरेशन करेगा। आप क्या कर रहे हो? आप बहुत सारे कोर्सेज में उलझ जा रहे हो प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, कोई भी कोर्स इस समय जो आपको नवंबर दिसंबर में ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहा है, वो आपको इसीलिए फोर्स कर रहा है क्योंकि वो कोर्स अर्ली स्टार्ट चाहता है ना। आपको अर्ली स्टार्ट नहीं देना चाहता है, वो चाहता है आप एनरोल हो जाओ, तो जेन्यून कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास ना रहे जो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, है ना। तो आप ये सारे ट्रैप्स में मत फंसो। और देखिए, हम बहुत ही क्लैरिटी से इस बात को समझ लेते हैं ना कि किसकी प्रिपरेशन हो रही है प्रीलिम्स की अलग से। तो देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हम कैटेगरी में बांट लेते हैं। कैटेगरी 1 वो एस्पिरेंट्स हैं जो अपना फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपना फाउंडेशन कोर्स मई जून जुलाई में आपने अगर चालू किया हुआ है, तो देखिए, अभी तो आप मिड वे हो गए बिटवीन योर बेसिक सब्जेक्ट्स। तो अभी आप अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को जान रहे हो, तो अलग से प्रीलिम्स की एडवांस प्रिपरेशन उसके ऊपर कैसे ऐड करोगे? आपके पास कहाँ टाइम है? अभी आप अपना ऑप्शनल भी एक्सप्लोर कर रहे होगे, अभी आप अपने मेंस के सब्जेक्ट भी एक्सप्लोर कर रहे होगे, तो ये तो टाइम ही नहीं है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग से करने का, कि अलग से एडवांस क्लासेस लेने लगी जाए या अलग से डेली होने वाली टेस्ट सीरीज़ लेने लगी जाए। ठीक है,
फिर कैटेगरी 2 एस्पिरेंट्स, वो फ्रेशर नहीं है, उनका प्रीलिम्स हुआ नहीं है, कुछ वजह से छूट गया है, आपने सारे सब्जेक्ट्स, यू हैव रेड ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है लेकिन अभी आपको शार्पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अभी से आपको प्रीलिम्स के लिए बुक्स उठा करके रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी आप किसी भी तरीके से मेंस की तरफ ध्यान ही नहीं दो, तो फिर आप प्रीलिम्स रेडी हो जाओगे, मेंस आपका मेंस में आपको कुछ लिख नहीं पाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जनवरी से आपके लिए, खासकर फॉर द कैटेगरी 2 एस्पिरेंट, जनवरी से लेकर के मई तक ये प्रीलिम्स के लिए बहुत टाइम है। अगर आप सीरियसली अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो तो देखिए अपनी टाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाइए, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिए कि 6-6 महीने हम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, अपने टाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाइए। तो फॉर मी ऑल्सो आई वॉज गाइडेड राइट बाय माई टॉपर्स, कि देखिए उस समय जो टॉपर हुआ करते थे, तो 2015 में देर वॉज वन टॉपर, हर नेम वॉज अर्तिका बंसल, ओके। तो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम बट आई थिंक दिस इज़ हर नेम एंड शी इज़ राइट नाउ इन द राजस्थान कैडर। बट आई नो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर बताई थी कि देखिए आप 2 महीने से ज़्यादा इंटायरली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को मत डिवोट करो, एंड दिस रियली हेल्प मी, बिकॉज देखिए मैंने ये एफर्ट लगाया कि अच्छा ठीक है, एक रीडिंग ख़त्म हो जाए सारे सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद मैं 2 महीने बाद इंटायरली प्रीलिम्स प्रिपरेशन, जब 2 महीने बचेंगे तो उस पर चली जाऊंगी। एंड आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट एडवाइस शी हैड गिवन अस, राइट। तो देखिए आप उनकी भी एडवाइस फॉलो कर सकते हैं, एंड इट हेल्प मी इन क्लियरिंग माई प्रीलिम्स एट द फर्स्ट टाइम। अब देखिए होता क्या है ना, देर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, वो आपको बोलेंगे पेपर नहीं पढ़ो, पेपर आप पढ़ नहीं पाओगे, आपकी खुद की रीडिंग कैपेबिलिटी आपको डेवलप नहीं करने देंगे। तो रीडिंग कैपेसिटी अगर आपकी डेवलप ही नहीं होगी तो आपका रिविजन नहीं होगा टाइम पे, है ना। तो आप कोर्सेज देखते रहोगे तो सिर्फ कोर्सेज से आपका काम नहीं चलने वाला ना प्रीलिम्स के लिए, आपको रीड करना सीखना पड़ेगा। अगर आप अभी डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, या डेली करंट अफेयर्स रीड कर रहे हो, या लेट्स से डेली अपनी बुक रीडिंग कर रहे हो, तो देखिए धीरे धीरे करके आपने आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो डिड्यूस करने की क्षमता है, जो लॉजिकल रीजनिंग करने की जो क्षमता है, वो बढ़ रही है। तो अलग से प्रीलिम्स प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ ठीक है, हम रिवीजन करेंगे बाद में जा कर के, वो बात अलग है कि हम जनवरी से प्रीलिम्स को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देने लगेंगे। देन देर आर कैटेगरी 3 एस्पिरेंट्स, ठीक है। कैटेगरी 3 एस्पिरेंट्स कैसे हैं कि वो फ्रेशर नहीं है, बट दे हैवंट रेड वेल आइदर, ठीक है। तो उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट गया होगा, उन्हें पता नहीं होगा कि कैसे रियली में रीड करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना 30% टाइम प्रीलिम्स के लिए डिवोट करो, और अपना अपना 70% टाइम मीन्स के सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने में लगाओ, फाइन। तो अब आपने देखा कि अगर आपने अलग अलग तरीके के एस्पिरेंट्स भी हो तो भी अभी प्रीलिम्स के कोर्सेज का कोई टाइम ही नहीं बनता। तो देखिए हर दिन प्रिपरेशन में बहुत काउंट होता है, तो प्लीज़ सेव योर 15 डेज ऑफ नवंबर एंड लाइक 30 डेज ऑफ दिसंबर, ठीक है। अपने आप 45 डेज सेव करिए, ठीक है। आप अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करिए। अगर आप जनवरी से भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चालू करोगे स्पेसिफिक तरीके से, आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली हो जाएगी, है ना। इतना कंपटीशन मत बढ़ाओ ना प्रीलिम्स में कि वहीं पे सब कोलैप्स होकर के वहीं सब खत्म हो जाए, फाइन। तो इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन, क्योंकि ये किसी को मदद नहीं करेगा, ये सिर्फ उन कोचिंग सेंटर्स को मदद करेगा, या लेट से उनको मदद करेगा जिनको प्रीलिम्स ही आता है, जो उसी का कोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन क्यों ख़राब कर रहे हो, फाइन, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। तो मेरी ये आपको एडवाइस रहेगी, जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 एस्पिरेंट्स है वो जनवरी में प्रिपरेशन करिए, नवंबर दिसंबर में आप अपना ऑप्शनल एथिक्स और एसए करने की कोशिश करिए, ठीक है। नॉन प्रीलिम्स ओवरलैपिंग पोर्शन जो GS1, GS2 और GS3 का है, उसको आप कवर करने की कोशिश करो इन नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी से भी अगर आप करोगे ना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, तो भी देखिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ भी मेंस की प्रिपरेशन होती है, और मेंस की प्रिपरेशन के साथ भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डेली न्यूज़पेपर रीड करोगे, आपको वो चीज़ रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा ना। आप डेली न्यूज़पेपर रीड करो और फिर आप देखो, यू विल बी एबल टू कवर 12 months ऑफ मैगजीन विद इन 3-4 days, मैक्स से मैक्स 7 days लगेंगे। आप डेली न्यूज़पेपर मत करो, आप कभी अच्छे से करंट अफेयर्स है ना कमांड से कवर ही नहीं कर पाओगे।
तो और आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मेंस के कितने सारे टॉपिक्स हैं जिनके लिए कोई नोट्स अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन डेली न्यूज़पेपर से आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आप एक्चुअली एग्ज़ाम में लिख पाओगे, राइट? तो इसलिए आप ये चीज़ डेफिनेटली फॉलो करो। यूपीएससी एक अवेयर एस्पिरेंट चाहता है, अवेयर एस्पिरेंट चाहता है जो खुद से चीज़ों को पढ़ के डिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम्स देखिए सीसैट का पेपर इसलिए रुक जाता है क्योंकि रीडिंग स्पीड स्लो थी, सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन बन रहे थे वो नहीं कर पाए, कॉम्प्रिहेंशन और फिर मैथ्स ने ज़्यादा रोल प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत करिए, रीडिंग पे ध्यान दीजिए, डेली रीडिंग्स करिए अपने ऑप्शनल की, एथिक्स के, एसए की, न्यूज़पेपर की, और एक जीएस पेपर जो आप जो भी कर रहे हैं वो करिए, एंड देन फ्रॉम जनवरी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू एडवाइस, बिकॉज फिर तो देखिए प्रेपरेशन अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आप हर लॉन्च करने वाले कोर्स में फंस जाओगे, हर टेलीग्राम चैनल के मटेरियल में फंस जाओगे। ओके, so like make yourself very adherent to the standard sources. That is what I would advise. Thank you.